तुम्हें कोई ये पार्क लग रहा है क्या? क्या हुआ सर? ये स्कूल है, स्कूल। मुझे डिसिप्लिन चाहिए यहाँ। जवाब मत दो, ये बाल कटवाओ और टाई भी सीधी करो। यूसुफ साहब, जी कहिए। मैंने अभी आपको स्टूडेंट से बात करते हुए सुना। मानती हूँ कि यहाँ स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन होना चाहिए और स्कूल के उसूल के मुताबिक यूनिफॉर्म भी बिल्कुल सेट होना चाहिए, लेकिन सच ये है कि आपके बात करने का तरीका बहुत सख्त है। किस तरह से? क्या आप थोड़ा नर्म लहजे में बात नहीं कर सकते? ज़ैनब साहिबा, मेरा ख्याल है मुझे आपकी राय की जरूरत नहीं है। यूसुफ साहब, अगर हम स्टूडेंट्स की बेहतरी चाहते हैं तो एक दूसरे को तंबीह करना बुरी बात नहीं। मैं अपने डिजिग्नेशन के मुताबिक आपको ऑर्डर कर सकता हूँ, लेकिन आप नहीं कर सकती हैं। अगर मुझे जनरल मैनेजर के तौर पर तैनात किया गया है तो यूं ही नहीं। और हाँ, एक और बात, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं भी डिसिप्लिन की ही बात कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं इसी कमी को खत्म करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और तमाम खामियों को दूर करूंगा। बेटा, अपने साथ बिस्तर भी ले आते। ये क्या हालत बनाई हुई है? कर लूंगा सर। क्या किसी कैफे में आए हुए हो तुम? रवैया ठीक करो, तुम्हारे बाप का स्कूल नहीं है। मैंने कहा कर लूंगा सर। मैं तो बेटा, आप अपनी क्लासरूम में जाइए, क्लास शुरू हो गई आपकी। यूसुफ साहब, मेहदी इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। उसके फैमिली के मसाइल बढ़ चुके हैं। तो क्या करें? कैसे स्पेशल रियायत दें? ऐसी बात नहीं, बस हम सख्ती से बात ना करें, क्योंकि इस वक्त वो ज़हनी दबाव का शिकार है। उसे मजीद बगावत पे ना उकसाइए। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई मसला होता है। ये सब फजूल बातें हैं और आप तलबा की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करें। ऐसा नहीं होता, गॉट इट? बिल्कुल नरमी नहीं। मैडम, मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ सिमर। मॉम, मुझे वो मैते वाली बात पर बहुत अफसोस हो रहा है। उसके करीब जाने से भी डर लगता है। क्या करें? सिमल, मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन इस वक्त उस पर दबाव डालना मुनासिब नहीं है और हम उसकी हालत का अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं उमर से बात करूंगी कि वो उसे लेकर किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाए। वो तो पहले से ही ठीक नहीं था, अब तो बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया है। सिमल, प्लीज ये बात अपने किसी भी दोस्त को नहीं बताना। बिल्कुल नहीं मॉम, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। ठीक है सिमल, बस पहले से बता रही हूँ क्योंकि ये मैटर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। मैं स्कूल से वापसी पर दुआ के पास चली जाऊंगी, वहाँ मैते भी होगा, एक बार देख लूंगी, शायद बात भी हो जाए। हाँ बिल्कुल जाओ, अच्छा लगेगा उसे। शुक्रिया मॉम। तुम बहुत अच्छी दोस्त हो। हाँ जान। कैसे हो? फिक्र हो रही थी तुम्हारी। कैसा हो सकता हूँ, बस ठीक हूँ। अगर मैते पास होता तो शायद बेहतर होता। फिक्र मत करो उमर, सब ठीक हो जाएगा। जिमल से बात हुई थी मेरी, वो आज मैते से मिलने के लिए गई थी। कैसा था? उन दोनों की सुलह हो गई और वो खुश है। लगता है मैते अब उस सदमे से निकल आया है। ज़ैनब, मुझे वाकई डर था कि मैते कोई पागल पर न कर बैठे। फिक्र मत करो, मैते जज्बाती है मगर समझदार भी है। वो अच्छी तरह जानता है तुम कितने अच्छे बाबा हो उसके। वो तुम्हें दुख कभी भी नहीं देगा। क्या कहूँ, मेरे दिल बस डरता है क्योंकि मेरे बेटे की जो बात है, फिक्र रहती है। सारी जिंदगी जिस सच में जीता रहा, आखिर में वही झूठ निकला। ये कबूल करना आसान नहीं है। ये झूठ नहीं है उमर, तुम ही उसके बाप हो, बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे बाप हो। काश सब तुम्हारे जैसे होते। थैंक यू ज़ैनब। मैं ये सिर्फ खुश करने के लिए नहीं कह रही तुम्हें, ये मेरे अपने दिल की बात है उमर। तुम्हें पहली बार देखकर मैंने सोचा था कि काश तुम मेरे बच्चों के बाप होते। मैं अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मगर उनका बाप। खैर, इस बात को तो रहने ही दो। ज़ैनब, तुम अपने बच्चों के लिए माँ भी हो और बाप भी। मेरी बात का यकीन करो, उनके पास तुम्हारी जैसी माँ है तो इस दुनिया में उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हें मजीद दुख में नहीं देखना चाहती उमर। सब ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा होगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा, बस काफी है। आई लव यू। आई लव यू।